नागौर में या फिर बाड़मेर में कहां सबसे ज्यादा भीड़ जुटने वाली है हनुमान बेनीवाल की रैली में? ये सवाल आम जनता भी पूछती है और तमाम सारे सोशल मीडिया पर भी तमाम तरह के वीडियोस डाल डाल कर ये बार बार पूछा जा रहा है कि अब की बार कितनी भीड़ जुटने वाली है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल एक ऐसे नेता माने जाते हैं जिनके बिना बुलाए ही भीड़ उमड़ के आती थी और अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ जाती थी। लेकिन क्या अब नागौर में या फिर बाड़मेर में जो रैलियां होने वाली है उनमें भीड़ अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल एक ऐसी शख्सियत है जिनको युवा से लेकर तमाम सारे वर्ग प्यार करते हैं, और हनुमान बेनीवाल ने जो तीसरे मोर्चे को संभाला था राजस्थान की, अगर हम हिस्ट्री की बात करें राजनीति की, तो उनमें से जितने भी नेता हैं उनमें से हनुमान बेनीवाल एक ऐसे नेता है जिनके बिन बुलाए भीड़ उमड़ पड़ती है हर जगह। लेकिन अब जब नागौर और बाड़मेर में रैलियों का बोलबाला चारों तरफ छाया हुआ है और अनुमान लगाया जा रहा है कि कम से कम 5 लाख से ज्यादा भीड़ उमड़ेगी, क्योंकि 5 लाख का रिकॉर्ड पहले बन चुका है। आपको क्या लगता है कि क्या ये संभव हो पाएगा? देखिए, समझने वाली बात यह है कि 2018 का वातावरण और 2024 का वातावरण पूरी तरह से अलग है। इसमें बहुत सारा अंतर है। इस अंतर को सबसे पहले समझना पड़ेगा। ये अंतर हनुमान बेनीवाल की अगर सिर्फ बात करें, सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल की बात करें, तो उनकी लोकप्रियता 2018 से लेकर 2024 में कई कारणों की वजह से कम हुई है। सबसे पहला कारण है कि उनका इतना ज्यादा दल बदलना। आप इस बात को समझिए कि पहले वो वसुंधरा राजे से दुश्मनी पाले हुए थे और भाजपा से निकले, निर्दलीय हुए, निर्दलीय कुछ सीटें जीती, फिर आरएलपी बनाया, आरएलपी बनाकर कुछ सीटें जीती, फिर भाजपा के साथ केंद्रीय लेवल पर उन्होंने गठबंधन किया। उसके बाद भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ा, आम आदमी पार्टी के साथ किया, उनसे तोड़ा, आजाद समाज पार्टी के साथ किया, उनसे तोड़ा, कांग्रेस के इंडिया गठबंधन में आए, वहां पे कांग्रेस ने उनके साथ बैकस्टैबिंग की, अब वो कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं। तो एक जगह पे नहीं आने की वजह से, बार बार दल बदलने की वजह से उनकी लोकप्रियता काफी कम हुई है। और ये इससे भी देखा गया है कि जिस तरह के मार्जिन से वो हमेशा जीतते थे, पिछला लोकसभा चुनाव वो महज कुछ बहुत छोटे से मार्जिन से, 2-2.5 हजार के मार्जिन से जीते हैं। इससे साफ समझ में आता है कि उनकी लोकप्रियता में गिरावट एक वजह तो ये है, इससे आई। दूसरी बात, पहले नेता या तो बीजेपी और कांग्रेस के हुआ करते थे और उसके अलावा कोई ऐसा नाम नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं थी जिस पर भरोसा किया जा सके, जो इन दोनों धाराओं के अलग सोच सके, कुछ नया सोच सके। उसमें केवल और केवल हनुमान बेनीवाल थे, इसलिए सब लोग जो थे उनकी तरफ आ रहे थे। जाट समाज के लोग तो आ ही रहे थे, उसके साथ साथ युवा भी आ रहे थे। और तब आप ये समझ के चलिए कि किरोड़ी लाल मीणा भी एनपीपी में थे, वो भाजपा में नहीं थे। उनका एनपीपी से भाजपा में आने से उनकी भी लोकप्रियता गिरी। तो अब हुआ ये कि हनुमान बेनीवाल की लोकप्रियता में इस वजह से भी गिरावट आई है, क्योंकि अब रविंद्र सिंह भाटी, राजकुमार रोत, विकास चौधरी, ऐसे लोगों पर जनता को भरोसा होने लगा है। वो भी एक ऑप्शन क्रिएट करने लगे हैं। ये है बात नंबर 2। बात नंबर 3 ये है कि भले ही हेमाराम चौधरी ने कांग्रेस से अपनी सियासत पर ब्रेक लगा दिया हो, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा कुछ जाट समाज के लोगों को अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने जाट समाज के लोगों को सच में तवज्जो दी है, अपना प्रदेशाध्यक्ष जाट बनाया है। बीजेपी ने जाट समाज के लोगों की तवज्जो कम कर दी है। अब ऐसे में हनुमान बेनीवाल के पास कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया और कहीं ना कहीं उनके दल बदलने की वजह से लोकप्रियता में गिरावट आई। बाड़मेर में जैसे संगठन था उनका, उसका उम्मीदवार बेनीवाल कांग्रेस में चला गया, वहां से कुछ गिरावट आई। उसके बाद उन्होंने पूरी कार्यकारिणी को भंग कर दिया, वहां से और भी गिरावट आई। इसलिए अब पुराना रिकॉर्ड टूटेगा, इसकी संभावनाएं तो नदारद है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से उम्मेदा राम वाला जो चैप्टर हुआ था लोकसभा चुनाव में, उससे सांत्वना लोगों की हनुमान बेनीवाल को मिलेगी? देखिए, अगर सांत्वना मिलनी होती तो उम्मेदा राम हार जाते।
उस धोखे की सांत्वना मिलनी होती तो उम्मीदवार तो पहले ही हार जाते। धोखा बाद में लोगों को समझ में आया है, और जिस तरीके से आपने देखा था कि बेनीवाल के हर भाषण में उम्मीदवार राम ने जो धोखा हुआ उसको सुन सुन के लोगों वो शुरुआत हनुमान बेनीवाल ने इलेक्शन से पहले ही कर दी थी और धोखा दे दिया, कांग्रेस के साथ आ गए, ये इलेक्शन से पहले लोगों को पता चल गया। आप समझ रहे हैं, कैलाश चौधरी से जाट हटकर हनुमान बेनीवाल की तरफ नहीं गए, बाड़मेर में उम्मीदवार राम की तरफ आए। हालांकि अब पता चलेगा कि वो काम कर पा रहे हैं नहीं काम कर पा रहे, उसकी तो कारण उनसे कुछ लोग हट सकते हैं, लेकिन उनमें टाइम लगेगा। हनुमान बेनीवाल के साथ कितने लोग हैं, ये आंकड़ा, ये पूरा मैथमेटिक्स हम इलेक्शन के रिजल्ट से निकाल सकते हैं, साफ तौर पे निकाल सकते हैं। और खासकर जब कार्यकारिणी भंग हो जाती है तो आप के जो मौजूदा कार्यकर्ता भी हैं उनके पास कोई रोल नहीं रहता, और फिर वो भी कहीं ना कहीं असमंजस में आ जाते हैं। तीसरी बात यह भी है कि हनुमान बेनीवाल अब किसी पे भरोसा नहीं कर रहे। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं नागौर का जो खिवसर का टिकट है वो अपने परिवार में से किसी को दूंगा, क्योंकि मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। जब आपको कार्यकर्ता पे भरोसा नहीं तो कार्यकर्ता आपके लिए कितना काम करेगा, ये भी एक फैक्टर है। और खासकर अब जब ऑप्शंस हो रहे हैं तो ये ऑप्शंस कार्यकर्ताओं के पास भी तो है। रविंद्र सिंह भाटी के पास जाने का ऑप्शन है, ऑप्शन राजकुमार रोत के पास जाने का, ये ऑप्शंस तो क्रिएट हो रहे हैं ना। ये ऑप्शंस जो हैं वो कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल के ऑप्शन कमजोर कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, और इसको लेकर चिंताएं बढ़ रही है। ऐसे में हनुमान बेनीवाल की भीड़ बाड़मेर में, क्योंकि बाड़मेर उनका सीधा क्षेत्र नहीं है, रिकॉर्ड तोड़ेगी, ये काफी मुश्किल लगता है। हाँ, नागौर में क्या हो सकता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन नागौर में आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी से पूरा मिर्धा परिवार जब से जुड़ा है तब से उनकी लोकप्रियता में थोड़ा इजाफा हुआ है। हालांकि नहीं जीत पाए वो हनुमान बेनीवाल से, लेकिन हल्का इजाफा हुआ है। अब उसके बाद खिवसर में वो कितनी भीड़ ला पाते हैं ये देखने वाली बात है, क्योंकि कांग्रेस ने एक तरफ से मुकेश भाकर और बाकी लोगों की भी एंट्री कर दी है और कांग्रेस के खिलाफ अब काफी कुछ बोल चुके हैं हनुमान बेनीवाल। तो कांग्रेस का कितना साथ होता है इस भीड़ को लाने के लिए, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि इन्होंने साफ कर दिया कि नागौर का चुनाव तो कांग्रेस के साथ नहीं लड़ेंगे जी। तो ये सारे फैक्टर्स इनकी लोकप्रियता और इनकी भीड़ में कटौती ही लाएंगे, बढ़ोतरी तो नहीं होगी। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन तमाम सारे सोशल मीडिया को जब हम खंगालते हैं, देखते हैं, बूझते हैं, तो दिखने में यही दिखता है कि देखिए सोशल मीडिया का बहुत सिंपल हिसाब है कि वो 2018 की एक वीडियो क्लिप जो है वो वायरल कर रहे हैं, उसके बाद तो कोई वीडियो क्लिप आई नहीं। और हनुमान बेनीवाल के पास ऐसे कई कार्यकर्ता हैं जो सोशल मीडिया पर तेजी से चीजों को वायरल कर सकते हैं। वो चीज वायरल हो रही है, लेकिन उसके वायरल होने से कितना फर्क पड़ता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जाट समाज में बिखराव बहुत ज्यादा है, और वहां बाड़मेर के अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। कुछ हरीश चौधरी के, कुछ उम्मीदवार राम के, कुछ हेमाराम के, कुछ कैलाश चौधरी के, सब बटे हुए हैं आपस में। तो कहां से हनुमान बेनीवाल ये लाखों की भीड़ ला पाएंगे जी। अब ये सवाल हम आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, आपका क्या कहना है आप बताइएगा जरूर इस मुद्दे पर, क्या सोचते हैं आप, क्या है आपकी राय, लिखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। I will be the vibrant spokesperson bringing your message to life. Hello and welcome to MyGig. I can be your first go-to spokesperson for all kind of promotional videos, and I'm thrilled to be your voice. I can be your storyteller or your brand face that brings your message to life. With a background in acting and modeling, I can play different roles or take up any character that syncs with your requirement and bring authenticity to your video. From script writing to shooting in a natural background or on green screen, from premium edit to timely delivery, I am here to help you out in everything. My video characters can connect with your audience and instantly to convey your messages effectively and to leave a lasting impression. So do not wait anymore. Order now and reach out to me on Fiverr and feel free to ask anything before ordering. Thank you.